हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे 24 को ऑफिशियल कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 24 की कट ऑफ है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ चुकी है। कट ऑफ है जो कि आपका 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे इसकी कट ऑफ भी फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, जितनी भी कट ऑफ निकालनी होगी लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ को वो निकालेगी। बट यहाँ पे फाइनली मेरिट लिस्ट आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे कि मैम मेरा इतना नंबर है तो इतने नंबर्स पे होगा कि नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ दिन पहले ही हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिस्कस किए थे, 22 का भी डिस्कस किया था, 23 का भी डिस्कस किया था। बट हमने ये भी बोला था कि जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी हम फिर से वीडियो डिस्कस करेंगे कट ऑफ के रिकॉर्डिंग कितने नंबर्स वाले स्टूडेंट्स के यहाँ पे लखनऊ के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर्स क्या है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, फीस कितनी लगेगी आपकी कोर्स के लिए, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके एडमिशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है। सो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, स्पेशली बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो 22 का है प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी और 23 का हमने पूरे डिटेल्स में एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस किए थे। बट आज के इस वीडियो में हम 22 और 23 पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा सबसे ज़्यादा 24 की कट ऑफ पे कि कितनी कट ऑफ पे एडमिशन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं 22 की कि 2022 में यहाँ पे हाईएस्ट रैंक कितना था। हाईएस्ट रैंक की अगर हम बात करें तो सिर्फ ओनली 146 था। ठीक है। अगर वहीं पे हम 23 की बात करें कि 23 में कितना नंबर्स था, तो 23 में आपका यहाँ पे जो नंबर्स था, हाईएस्ट नंबर था फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट का जो नंबर था 168 था। ठीक है। फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट्स का ये नंबर है, इसमें भी 22 में भी और 23 में भी। ठीक है। जिसका फर्स्ट रैंक था उसका मतलब ये हाईएस्ट स्कोर था, टॉपर्स का फर्स्ट रैंक था। ठीक है। 24 की हम बात करें कि 24 का 13 को ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे 24 की बात करें तो 24 में जो हाईएस्ट नंबर है आपका 150 है। जो फर्स्ट रैंक की स्टूडेंट हैं यहाँ पे रीसू यादव हैं, उनका जो नंबर है 150 है, फर्स्ट रैंक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 में 146 था, 23 में 168 था और 24 में 150 था। तो यहाँ पे अगर आप 22 के जो कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ है, सेकंड कट ऑफ है एंड थर्ड कट ऑफ जो ऑफिशियल कट ऑफ निकली थी, अगर उस कट ऑफ को आप लेके चलते हो तो यहाँ पे आपके जो कट ऑफ है सेम ही सेम निकलेगा। ज़्यादा इधर उधर का चेंजेस, बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस होगा क्योंकि ज़्यादा में नंबर्स में फ़र्क नहीं है। 146 था 22 में और यहाँ 150 है आपका 25 में। 23 में थोड़ा सा 168 था, यहाँ पे अधिक था। तो यहाँ पे हम जो कट ऑफ आज का लेके चलेंगे ना, जिसके अकॉर्डिंग हम लेके, क्योंकि अभी कट ऑफ आई नहीं है, सिर्फ मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 22 की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट कट ऑफ की बात करते हैं। फर्स्ट कट ऑफ में यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम जो एमएससी जूलॉजी है वो सेल्फ यहाँ पे है या फिर रेगुलर है। तो एमएससी जूलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो रेगुलर ही है। ठीक है। तो ये तो पहला आपका डाउट क्लियर हो। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरीज, ये सारे आपके जो कैटेगरीज दी गई है, ओपन सेलेक्टेड है, जनरल्स है, ओबीसी है, एससी है, एसटी और ईडब्ल्यूएस है। प्रोग्राम टाइप आपका क्या है, देखो यहाँ पे दिया है रेगुलर है, सारे ही प्रोग्राम टाइप आपके रेगुलर है ना। और यहाँ पे ओपन रैंक फ्रॉम होता है, ओपन रैंक 2 होता है, कैटेगरी रैंक फ्रॉम होता है, कैटेगरी रैंक 2 होता है। जो कट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट की निकली थी 22 में, फर्स्ट रैंक से लेके 25 रैंक तक की यहाँ पे कट ऑफ निकली थी, जिसमें से जनरल ओपन सेलेक्टेड थे। ओपन सेलेक्टेड का मतलब ये है कि इसमें जनरल्स के, एससी के, एसटी के जितने भी कैटेगरीज के आते हैं स्टूडेंट आएंगे, कैंडिडेट थे, उनका सबका एडमिशन हुआ था। सिर्फ 1 से लेके 25 रैंक थे। तो 1 से 25 रैंक के अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो नंबर्स था 146 से लेके आपका 120 था। समझ में आ रहा है आपको क्या मैं कह रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट रैंक से लेके 25 रैंक तक का यहाँ पे नंबर था। 1 से शुरू हुआ था, 25 पे खत्म हुआ था और इसमें सारे कैटेगरी के स्टूडेंट थे, जनरल्स भी थे, ओबीसी थे, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी के आए थे। ओपन सेलेक्टेड था, फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट कट ऑफ में आया था। तो उसका जो नंबर था 146 से लेके 122 तक गया था। सेकेंड यहाँ पे जो ओबीसी के लिए सिर्फ निकला था, ओनली ओबीसी के लिए फर्स्ट कट ऑफ में ही 28 से लेके
52 तक हुआ था। 28 रैंक से लेके स्टार्ट हुआ था और 52 तक स्टार्ट हुआ था। और जो ओबीसी की कैटेगरी स्टार्ट हुई थी ओबीसी 8 से लेके ओबीसी 20 थी। ओबीसी जो फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे, फोर्थ, 5 थे, वो यहाँ पे ओपन सेलेक्टेड में ही आ गए। तो उनका एडमिशन फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही हो गया था, फर्स्ट कट ऑफ में ये निकला था, फर्स्ट इसमें हो गया था। इसमें ओबीसी 8 से लेके ओबीसी 20 की बात करें तो ओबीसी 8 से यहाँ पे 8 से लेके 20 जो नंबर था 180 से लेके यहाँ पे जो नंबर था 100 ये था सिर्फ ओबीसी का। एससी की बात करें तो ओपन रैंक जो था 45 से लेके 290 था। 290 में जो एससी यहाँ पे कैटेगरी रैंक था एससी 2 से लेके एससी 12 तक था। ठीक है, तो यहाँ पे एससी 2 से लेके एससी 12 जो था नंबर था 110 से लेके आपका 82 तक नंबर पे हुआ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट अलॉटमेंट निकली थी, कट ऑफ निकला था, उसमें 110 से लेके 82 तक ये नंबर पे हो गया था। फर्स्ट कट ऑफ में निकला था यहाँ पे एससी कैटेगरी का। यहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी में सिर्फ एक ही कट ऑफ निकली थी, 345 से 345 पे था एसटी 4 से एसटी 4, जिसका नंबर सिर्फ इस स्टूडेंट का जो नंबर था वो 70 मार्क्स था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। जो फर्स्ट कट ऑफ में ही यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो रैंक थी वो 36 से लेके 104 थी और जो यहाँ पे कैटेगरी रैंक था 8 से लेके 12 तक था। तो 112 से लेके यहाँ पे 96 तक का फर्स्ट कट ऑफ में ही निकला था यहाँ पे कैटेगरी रैंक। यहाँ पे सेकंड कट ऑफ की बात करें तो सेकंड कट ऑफ में क्या था, ये भी आपको प्रोग्राम टाइप तो यहाँ पे पता चल गया कि सेल्फ नहीं होगा, रेगुलर ही होगा, जिसमें कि फर्स्ट वाले में क्या हुआ था कि 1 से लेके 35 तक, यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ में 1 से लेके 25 था और सेकेंड वाले में 1 से लेके 35 तक, जिसमें कि 1 से 35 से लेके 146 से लेके आपके जितने यहाँ पे 35 तक के रैंक में गया था। यहाँ पे जो ओबीसी की बात करें तो 37 से लेके 67 तक गया था, जिसमें कि ओबीसी 12 से लेके ओबीसी 26 तक गया था। तो ओबीसी जो 12 था, ओबीसी 12 का जो नंबर था 112 था, 112 से लेके 104 था। एससी की बात करें तो ओपन रैंक 45 से लेके 225 तक था, जिसमें कि एससी सेकंड से लेके एससी 13 तक था। तो एससी सेकंड में एससी 13 की बात करें तो इसमें आपका जो नंबर था 110 से लेके 80 तक के नंबर पे हुआ था। यहाँ पे एससी का तो एक ही था जिसमें कि 70 नंबर था, तो ये तो आपको कंफर्म है। इसकी बात करें तो 36 से लेके 123 था, जिसमें कि इसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक था ईडब्ल्यूएस से लेके 8 से लेके 16 तक था, जिसमें कि नंबर जो आपका था 112 से लेके सिर्फ 94 तक के नंबर्स पे हुआ था सेकंड कट ऑफ पे। यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ जो थी 112 से लेके 96 पे यहाँ पे हुआ था ईडब्ल्यूएस का, और वहीं पे सेकंड कट ऑफ पे 112 से लेके 94 तक पे गया था। 94 जिसका नंबर था उसका हुआ था। थर्ड कट ऑफ की बात करें 22 की, तो थर्ड कट ऑफ में 1 से लेके 38 से हुआ था, मतलब फर्स्ट कट ऑफ में 168 से लेके यहाँ पे 38 तक जिसका रैंक था उसका हुआ था। और यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे ओबीसी सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके 42 से लेके ओपन रैंक 42 से लेके 72 तक रैंक पे था, और ओबीसी 40 से लेके ओबीसी 29 तक था। ओबीसी 14 से की बात करें तो ओबीसी 14 में जो नंबर था आपका 112 से लेके यहाँ पे 104, 104 जिसका नंबर था, ओबीसी 29 जिसका नंबर था, ओबीसी 29 रैंक लिस्ट में था, कैटेगरी रैंक में था, उसका 104 नंबर था, उसका एडमिशन हुआ था थर्ड कट ऑफ में। 45 एससी सेलेक्टेड की बात कर तो 40 रैंक यहाँ पे ओपन रैंक था, और यहाँ पे ओपन रैंक 25 था, 225 था, जिसमें कि एससी कैटेगरी रैंक जो था एससी सेकेंड से लेके एससी 13 तक था, जिसमें कि जो ये कैटेगरी रैंक का नंबर था, जो एससी सेकेंड का जो जिस स्टूडेंट का नंबर था 110 से लेके यहाँ पे आपका 18, जिसका 13 एससी 13 की जो नंबर थी स्टूडेंट थी उसका नंबर 80 था। ठीक, यहाँ पे एससी का तो सेम था। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 190 से लेके 149 तक की रैंक था, ओपन रैंक फ्रॉम से 190 से लेके 149 था। यहाँ पे कैटेगरी रैंक जो थी ईडब्ल्यूएस की 40 से लेके 18 तक थी। तो 14 की अगर हम बात करें तो 14 का जो नंबर था वो सिर्फ 94 था, 94 से लेके यहाँ पे 90 नंबर तक हुआ था। तो आप इसके अकॉर्डिंग एक अपना क्राइटेरिया, आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिर्फ ईडब्ल्यूएस 18 तक का नंबर पे हुआ था
ओबीसी यहाँ पे 3 कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम 24 की बात करें कि ऑफिसर में कितनी कंफर्म सीट हो सकती है, तो सबसे पहले हम अगर जनरल्स की बात करें तो जनरल्स में यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल्स में कोई भी नहीं दिया गया, सिर्फ ओपन सेलेक्टेड में ही स्टूडेंट गए, तो 38 तक यहाँ पे 38 थर्ड जो कट ऑफ गई 38 तक गई, जिसमें कि 38 में जिस भी स्टूडेंट्स का जनरल्स में होगा तो चलिए 38 दिया है, तो हम यहाँ पे 38 यहाँ पे कंफर्म सीट मान के चला, जिसका रैंक यहाँ पे रैंक लिस्ट 38 में होगा वो अपना कंफर्म सीट मान के चलेंगे कि उनका कंफर्म है कि हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हम ये रहेगा कि 38 से 40 तक यहाँ पे एडमिशन्स होने के यहाँ पे 90% चांस होंगे, 90% यहाँ पे 40 ओनली 40 रैंक तक के चांस होंगे, 90% चांस होगा, बट जिसका 38 होगा उसकी कंफर्म सीट होगी। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी रैंक में 29 तक आता होगा वो कंफर्म में ही मान के चले, उसका वो 100% कंफर्म है कि उसका हो जाएगा। बट जिसका 35 तक यहाँ पे 30 कैटेगरी रैंक 35 होगा, कैटेगरी रैंक अगर उसका 35 होता है तो वो यहाँ पे 90% मान के चले कि उसका यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस है, 90% चांस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस बार की जो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क है वो 150 है आपके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 35 अगर आपका कैटेगरी रैंक है ओबीसी में तो आप 90% मान के चले कि आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 29 पे यहाँ पे कंफर्म होगा कि 29 पे आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। ओके, एससी की बात करें तो एसटी की, तो एससी की बात करते हैं। सबसे पहले एससी की अगर हम बात करें तो एससी सिर्फ 13 तक एडमिशन हुआ है, जिस भी स्टूडेंट्स का एससी 13 कैटेगरी रैंक में आ रही है उसी तक का एडमिशन हुआ है। यहाँ पे देखो 13 इसमें भी और 12 से 13 तक हुआ है, मतलब 1 से लेके यहाँ पे एससी की अगर हम बात करें तो एससी में 1 से लेके एससी कैटेगरी रैंक 1 से लेके 13 रैंक तक हुआ है। तो यहाँ पे आप 13 जिसका रैंक लिस्ट में इस बार 24 में जिसका भी 13 रैंक है वो अपना कंफर्म सीट मान के चलिए कि आपका कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे 50 जो है 50 तक का आप मान के चलो कि 90% चांसेस होगा कि आपका एडमिशन मिल जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पे देखो कि इस बार की कट ऑफ क्या निकलती है, कितने नंबर्स पे एडमिशन कितने स्टूडेंट्स को मिलता है, कितनी सीट यहाँ पे अवेलेबल होती है। यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्टेड में यहाँ पे कितना 18 तक, यानी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 4 से लेके ईडब्ल्यूएस 18 तक एडमिशन हुआ था। ठीक है, कितने तक हुआ था? 80 तक। तो यहाँ पे जिसका 20 होगा, जिस भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में 24 की हम बात करें 20 रैंक होगा, कैटेगरी रैंक 20 होगा ईडब्ल्यूएस में, वो अपना 100% कंफर्म सीट है कि इनके लिए सीट अवेलेबल होगी, कंफर्म है कि 20 तक अगर इनका रैंक है, कैटेगरी रैंक 20 है तो इनको 100% सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे जिसका भी यहाँ पे 15 है, 14 है, 13 है, उनका तो 100% चांस है कि उनको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। तो ये आप एक रैंक लिस्ट देख सकते हो कि क्या रैंक लिस्ट पे आपको एडमिशंस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 23 की बात करें कि 23 में कितने रैंक से लेके कितने तक के एडमिशंस हुए थे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओबीसी 26 तक हुआ था, क्योंकि इस बार इसमें क्या हुआ था 23 में जो हाईएस्ट रैंक था ना 168 था। ठीक है, 168 पे एडमिशन हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट के जो ओपन सेलेक्टेड थे स्टूडेंट उसमें फर्स्ट से लेके एक रैंक से लेके यहाँ पे 31 तक रैंक के हुआ था, जिसमें कि 168 से लेके 118 तक का एडमिशन हुआ था ओपन सेलेक्टेड में। ओपन सेलेक्टेड में जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट आया था उनका फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में हो गया था। ओबीसी की बात करें 35 से लेके 61 तक के हुआ था, जिसमें कि ओबीसी 13 से लेके ओबीसी 26 तक हुआ था। तो ओबीसी जो 26 114 से लेके 100 यहाँ पे 10 जिसका था 114 से जिसका 110 था, ओबीसी 13 से लेके ओबीसी 26 सिर्फ ओबीसी कैटेगरी का हुआ था, उनका एडमिशन हुआ था। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें 38 से लेके ओपन रैंक से लेके 132 तक हुआ था, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस 7 से लेके ईडब्ल्यूएस 13 तक हुआ था।
तो EWS यहाँ पे 7 की बात करें तो इसमें जो नंबर था 140 से लेके यहाँ पे 94 तक नंबर था, 94 पे एडमिशन हुआ था। SC की बात करें तो 74 रैंक से लेके 205 रैंक तक हुआ, जिसमें कि SC 3 से लेके SC 14 तक हुआ था। मतलब SC 3 की बात करें तो SC 3 में जो आपका नंबर था 106 से लेके यहाँ पे 84 तक के नंबर पे एडमिशन हुआ था। तो आप देख सकते हो कि क्या कैटेगरी रैंक निकल रही है। आपको कट ऑफ यहाँ पे बताया कि किस रैंक से कितने रैंक तक। जनरल्स के लिए 38 से अगर 40 रैंक तक अगर आप आ रहे हो तो 90% चांस है कि आपको एडमिशन। सिर्फ कैटेगरी रैंक में बता रही हूँ, यहाँ पे ओपन रैंक में नहीं बता रही हूँ, कैटेगरी रैंक बता रही हूँ। कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपका 40 रैंक तक आता है, अगर आप ओपन सेलेक्टेड में हैं, जनरल्स कैटेगरी के हैं या फिर ओपन सेलेक्टेड में जो भी रैंक्स पे आते हैं, तो अगर आपका 40 रैंक है, कैटेगरी रैंक है, अगर आपका 40 कैटेगरी रैंक है यहाँ पे ओपन सेलेक्टेड में, तो यहाँ पे आपका 100% में 100% आपका चांस है कि यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। 100% के आप मान के चलो कि यहाँ पे 35 कंफर्म होगा, 35 यहाँ पे 35 आपका कंफर्म होगा। और यहाँ पे जो कंफर्म होगा, और जो यहाँ पे 40 रैंक होगा वो 90% चांसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी का जो होगा 29 तक तो आप कंफर्म चलो, 35 आप मान के चल सकते हो कि 90% चांस होगा। बट यहाँ पे 29 जिसका भी होगा, 35 तक जिसका होगा ना, 100% चांस है कि उसको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसी की बात करें तो 13 से 15 तक का आपका है कि 15 तक एडमिशन होता है तो 15 तक आपको एडमिशन हो सकता है। EWS की बात करें तो 20 रैंक तक आप मान के चलो कि अगर 20 आपका EWS कैटेगरी रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा 24 में। क्योंकि अभी फर्स्ट कट ऑफ आई नहीं है सर, मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे आपको बता रही हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का ये है आपका 24 का मेरिट लिस्ट, जो कि 13 अगस्त को यहाँ पे रिलीज हुआ था। ठीक है, 13 अगस्त को रिलीज हुआ था प्रोविजनल कंप्लीट मेरिट लिस्ट MSc जूलॉजिकल। ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, DOB, जेंडर, यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी, हाई स्कूल, ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट स्टूडेंट है रिसु यादव है इनका नेम, और इनकी जो ओबीसी यहाँ पे जो इनका एंट्रेंस टेस्ट का मार्क है 150 है, यानी 150 नंबर इनका आया है। और जो इनकी रैंक लिस्ट है, ओपन रैंक इनका फर्स्ट है और कैटेगरी रैंक ओबीसी फर्स्ट है। मतलब ये ओबीसी फर्स्ट रैंक में आती है, तो इनका जो ओपन सेलेक्टेड में एडमिशन होगा, ओपन सेलेक्टेड फर्स्ट में इनका एडमिशन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 5 रैंक पे है ऐश्वर्या पांडे, जो कि हमारे स्टूडेंट है। इनका कल ही हमने वीडियो यहाँ पे इनका जल्दी टॉपर टॉक का वीडियो आने वाला है, और साथ ही इनका पोस्टर जो हमने अपलोड किया था अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आयुषी मौर्य, ये भी हमारे स्टूडेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया, और जो कि हमारे स्टूडेंट, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के स्टूडेंट, उनकी जल्दी पोस्ट यहाँ पे आपको हमारे चैनल्स पे देखने को मिलेगी। टॉपर टॉक की वीडियोस भी देखने को मिलेगी। तो इनका भी जो ऐसा यहाँ पे आयुषी मौर्य है, इनका भी ओपन रैंक यहाँ पे 10 है, और ओबीसी इनकी कैटेगरी रैंक है जो कि ओबीसी सेकेंड है। यानी जो फर्स्ट स्टूडेंट है रिसु यादव, और जो सेकेंड यहाँ पे 10 स्टूडेंट है आयुषी मौर्य, इनका ओबीसी फर्स्ट और सेकेंड में, तो इन लोग का यहाँ पे कंफर्म सीट है। तो ये मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट में कितने तक एडमिशन, ओबीसी जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर ओबीसी 20 से यहाँ पे ओबीसी 13 तक होगा, उनका एडमिशन होगा। ओबीसी 13 की बात करते हैं, ओबीसी 13 कहाँ है, ये रहा आपका 25 ओबीसी 25 तक यहाँ पे दे रहा है, जिसका कि ओबीसी 25 में जो नंबर्स है, वो यहाँ पे नंबर जो है वो कैटेगरी रैंक जो 66 है, और यहाँ पे 106 मार्क है। तो इनका 100% यहाँ पे कन्फर्म है कि इनको एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा मेन कैंपस में। और यहाँ पे जिनका ओबीसी 34 तक को भी मिल जाएगा, यहाँ पे 35 तक मिल जाएगा, इनको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी 14 तक कंफर्म सीट होगी, 40 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम एससी की बात करें तो एससी 13, एससी 4 से लेके एससी 15 तक के एडमिशन मिलेगा। तो 15 की बात करें तो एससी 15, सॉरी यहाँ पे आगे की हमने मेरिट लिस्ट नहीं निकाली, बट यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एससी में
एससी में जिस भी स्टूडेंट्स का 15 से 80 तक का रैंक है उनको एडमिशन्स 100% कन्फर्म है कि उनको एडमिशन्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे EWS की बात करें तो EWS फर्स्ट से लेके यहाँ पे EWS फर्स्ट की ये स्टूडेंट है जिनका की नेम की बात करें यहाँ पे सिंह है इनका, और यहाँ पे EWS कैटेगरी के रहेंगे फर्स्ट रैंक को, तो इनका भी 100% है कि एडमिशन इनको मिल जाएगा। EWS फर्स्ट से लेके EW8 18 की बात करते हैं। EW8 यहाँ पे 70 तक नंबर है जिसपे स्टूडेंट का यहाँ पे 96 नंबर है, और इस स्टूडेंट का श्रद्धा तिवारी, इनको भी एडमिशन्स 100% है कि यहाँ पे कंफर्म है कि इनको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम EWS की भी बात कर लिए और ST का है तो ST का देखना पड़ेगा कि ST का इस बार की रैंक लिस्ट कितनी आती है, ठीक है। रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चलेगा कि किसको कितना, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे हमने रैंक लिस्ट यहाँ पे मेरिट लिस्ट ली है इसमें कहीं भी अभी SC के स्टूडेंट ST के स्टूडेंट्स नहीं है, तो देखिए देखना है कि ST के कितने स्टूडेंट होते हैं और मेरिट लिस्ट निकलती भी है क्या नहीं निकलती है, ठीक है। तो ये रहा लखनऊ यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे कट ऑफ की लिस्ट है, मेरिट लिस्ट की लिस्ट है। अभी कट ऑफ कितनी आने वाली है वो हम जल्दी अपने जैसे ही कट ऑफ आएगी मैं आपको, ऑफिशियल कट ऑफ आएगी, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, जितनी भी कट ऑफ आएगी मैं आपको बता दूंगी। फीस की बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैं फीस क्या है लेकिन यूनिवर्सिटी का, तो फीस की हम बात कर ली। ये देख लो, ये मेन कैंपस की फीस है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की पोस्ट ग्रेजुएशन सीट के यूनिवर्सिटी कैंपस की, ये यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर है, जहाँ की लास्ट में यहाँ पे नीचे दिया गया है MSc जूलॉजी। MSc आपका यहाँ पे डिग्री है, कोर्स आपकी जूलॉजी है, और यहाँ पे ड्यूरेशन जो होगी 4 सेमेस्टर होगा। यहाँ पे अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc करते हैं तो इसके लिए आपको 4 सेमेस्टर एग्जाम देने होंगे। जो आपकी सीट है, टोटल जो सीट है सिर्फ ओनली 50 सीट है, सिर्फ आपकी 50 सीट है। 50 सीट में ही आपको जो भी एडमिशन्स मिलना होगा मिलेगा। जो यहाँ पे देखो, आप लोग बहुत सारे कमेंट कह रहे थे कि मैम इस कोर्स का टाइप क्या, प्रोग्राम टाइप क्या होगा, तो जो प्रोग्राम टाइप है ये इसका रेगुलर है, सेल्फ फाइनेंस इसकी जो टाइप नहीं है ये रेगुलर है। रेगुलर आपको इसमें क्लासेस करनी होंगी तभी होगा, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस नहीं है कि आप एडमिशन्स लेके छोड़ दो, नहीं, आपको रेगुलर क्लासेस देनी होंगी। साथ में यहाँ पे फीस की बात करते हैं तो जो फीस है लखनऊ यूनिवर्सिटी MSc जूलॉजी की 8320 फीस है। कितनी है? 8320 आपकी पर सेमेस्टर फीस है, मतलब आपको यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस है। यहाँ पे 4 सेमेस्टर होंगे, मतलब 4 सेमेस्टर में आपको यहाँ पे पर सेमेस्टर आपको 8320 फीस देनी होगी, यानी आपका जो टोटल MSc को कंप्लीट करने के लिए जो आपको टोटल फीस लगेगी वो 33,280 आपका फीस लगेगा। टोटल आपकी जो फीस होगी MSc कंप्लीट करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से टोटल फीस होगी। बट ऐसा नहीं कि आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है, यहाँ पे MSc जूलॉजी अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप भी होगी, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलेगा, बट टोटल फीस इतनी होगी, इससे अधिक भी हो सकती है। हॉस्टल भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, हॉस्टल भी मिलता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दिया है तो एलिजिबिलिटी से भी आपको मतलब नहीं है। बट अगर न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आप देख सकते हो कि BSc विद जूलॉजी या फिर जेनेटिक्स या जीनोमिक्स विद द फाइनल्स या मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए वो जनरल OBC 45%, SC ST के लिए 40% है, तो आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट अगर उनको एडमिशन्स लेना है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ही क्लासेस स्टार्ट हैं, उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने जो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट थे वो कट ऑफ हमने डिस्कस किए, जो सीट से यहाँ पे रिलेटेड डाउट थे वो भी क्लियर कर दिए, हमने जो फीस से रिलेटेड डाउट थे वो भी इस वीडियो में क्लियर कर दिए। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें कि यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसेस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है तो इसके बाद की एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो इसके बाद बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ निकालेगी, फर्स्ट कट ऑफ निकालेगी, सेकंड निकालेगी और उसके बाद थर्ड कट ऑफ। 3 कट ऑफ निकलती है, हर साल निकलती है, बट इस बार भी देखना है कि आपकी 3 निकलती है कि इससे अधिक निकलती है। बट 3 यहाँ पे कट ऑफ जो वो यहाँ पे कंफर्म होती है कि हर बार 3 कट ऑफ निकालती ही निकालती
डालती है। तो यहाँ पे कट ऑफ निकलने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एडमिशन्स का प्रोसेस, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियोस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर अदर एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।